हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं हम लोग सीखने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट का कोडिंग। फाइंड इवन एंड ऑड नंबर फ्रॉम द एरे। ओके, मतलब ऐसा नहीं किसी एरे में चार नंबर दे दिए और चेक किए कि से इवन है कि ऑड है। नहीं, एक सेपरेट एरे में इवन को अलग और ऑड को अलग स्टोर कराएंगे। तो चलिए इसका कोड हम लोग करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं, फाइंड द इवन एंड ऑड नंबर्स फ्रॉम द एरे। ओके, तो इसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले हम लोग एक इनपुट ले लेते हैं। तो डायरेक्ट इनपुट कंसोल में ही ले लेते हैं, अपने को प्रिंट करवाना है कंसोल डॉट लॉग। और एक इवन एंड ऑड का प्रोग्राम करना है, तो एक फंक्शन इसी में बना देते हैं। क्या, इवन एंड ऑड नाम से, इवन एंड ऑड नाम से, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं कि इसी में इनपुट ले लेते हैं। इनपुट इन द सेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। दैट्स इट, इतना इनफ है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करते हैं कि जो इवन एंड ऑड लिया है, इसी के नाम से हम लोग एक फंक्शन बना देते हैं। फंक्शन बना देते हैं और इसमें हम कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करेंगे। जैसे पुश होता है, आप लोग को पता ही होगा पुश क्या होता है। और वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए हम लोग पुश को यूज करते हैं, और पॉप को डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग पुश यूज करेंगे एरे में वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए। तो चलिए हम लोग एक फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन इवन एंड ऑड को कॉपी कर लिया। और जब यहाँ पे वैल्यू पास किया तो एक एरे नाम दे देते हैं, एरे। और फंक्शन ओपन एंड क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद दो एरे बनाते हैं, जिसमें एक इवन का वैल्यू इवन में स्टोर करेंगे और ऑड वाले ऑड में, ठीक है। तो लेट इवन बना दिया एरे टाइप का। और एक मैंने लेट ऑड के लिए बना दे रहा हूँ, ऑड या ब्लैंक एरे मैंने ले लिया, जिसमें इवन में इवन और ऑड में ऑड डालेंगे। एक फोर लूप मैंने यूज कर लेता हूँ, लेट नम ऑफ एरे। मतलब ये जो नंबर है वो कहाँ तक चलेगा, एरे के लेंथ तक चलेगा, जहां तक एरे में वैल्यू है वहां तक चलेगा। और इसमें मैं कर, आप लोगों को पता ही है सिंपल सा इवन और ऑड चेक करने का तरीका कैसे चेक करते हैं। तो इफ कंडीशन लगा दिए जहां पे नम जो है, नम मॉडुलर टू ट्रिपल इक्वल टू जीरो कर देते हैं। डबल इक्वल टू सब कुछ करता है, चलो मैंने ट्रिपल इक्वल टू कर दिया। तो ट्रिपल इक्वल टू में क्या होता है कि चेक करता है कि टाइप और वैल्यू दोनों चेक करेगा, ठीक है। तो क्या है, यदि हम यहाँ पे इवन में इफ और इल्स में सेपरेट ब्रैकेट करते हैं, इसका मतलब होता है कि आप मल्टीपल लाइन भी यदि इफ कंडीशन में लिखेंगे तो एग्जीक्यूट करेगा। और यदि मैं यहाँ पे कोई भी करली ब्रैकेट्स ओपन या क्लोज नहीं करता है, तो इसके बाद सिर्फ और सिर्फ जो होता है ना, आप एक लाइन ऑफ कोड ही लिख सकते हैं जो कि एग्जीक्यूट करेगा इफ कंडीशन के बाद। यदि दो तीन लाइन ऑफ कोड लिखिएगा तो इफ कंडीशन के बाद विदाउट करली ब्रैकेट्स का एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यदि आप करली ब्रैकेट्स यूज नहीं करते हैं तो इफ के बाद एक लाइन ऑफ कोड ही एग्जीक्यूट करता है। तो अपने को एक लाइन से ही मतलब है, क्योंकि इवेंट को उसमें पुश करवाना है। तो इवेंट डॉट पुश या पुश, और इसमें क्या करते हैं, नम को डाल देते हैं, नम। ये इसमें इवन स्टोर हो गया। और नीचे एक इल्स लगा देते हैं। जो इल्स होगा तो उसमें क्या होगा, जैसे अपना और वैल्यू चला जाएगा, और डॉट पुश पुश, इसमें भी नाम चला गया, इसमें भी नाम चला गया। और क्या मैं करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ। रिटर्न कर दिया क्या, इवन कोमा ऑड ऑड। तो चलिए अब इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसका मतलब क्या ड्राई रन करते हैं, समझते हैं मैंने क्या किया प्रोसेस। सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक इवन एंड ऑड नाम का फंक्शन बनाया, जिसमें एरे में वैल्यू ले लिए 1 2 3 अप टू 9 तक। और मैंने एक इवन एंड ऑड नंबर नाम का जो फंक्शन है उस फंक्शन बनाया, और इसमें एरे पैरामीटर पास किया, क्योंकि यहाँ से मैंने कुछ वैल्यू पास कर रहा है। तो वहां पे एरे बनाया रिसीव करने के लिए वैल्यू को। और दो वेरिएबल ले लिए लेट टाइप का, इवन एंड ऑड। और फॉर लूप चला दिया, कहाँ तक चलेगा, नम मेरा चलेगा एरे में जहां तक वैल्यू है तहां तक चलेगा। और नम को डिवाइड करते गए मॉडुलर टू से, मतलब जिसका रिमाइंडर जीरो है
वो इवन में पुश होता चलेगा, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं है वो नम ऑड में पुश होता जाएगा, और रिटर्न इवन एंड ऑड हो गया। तो चलिए इसको सेव कर लिए और रन करते हैं। जैसे कि आप लोग को बता दिए हैं कि इसे जावास्क्रिप्ट के कोड को VS कोड में कैसे रन करते हैं। तो सबसे पहले हम फंक्शन पे फाइल पे जाएंगे जहाँ पे बनाया है इवन एंड ऑड नंबर्स डॉट जेएस, उस पर राइट क्लिक करेंगे और ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या करेंगे, ठीक है, तो रन करने के लिए आपको नोड यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और वो फाइल का नाम, जो फाइल का नाम है, तो मैंने इतना लंबा लिखने में हो सकता है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, तो मैंने कॉपी पाथ कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद क्या होता है, कुछ चीजों को रिमूव करना पड़ेगा। टोटल पाथ यहाँ चाहिए है अपने को, या हटा दिया, और जस्ट यहाँ पे इंटर हिट कर देंगे। या परफेक्टली आप देख रहे होंगे कि इवन वाले में इवन स्टोर हो गया 2 4 6 8, एंड ऑड वाले में 1 3 5 7 लाइक दैट। तो ये मेरा हो गया। थैंक यू, धन्यवाद। यदि मेरा कोड अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और यदि नहीं समझ में कुछ आए तो कमेंट के थ्रू आप पूछ भी सकते हैं, मैं प्रॉपर बताऊंगा इसे कैसे क्या करना है। ठीक है, थैंक यू।